छिंदवाड़ा में जहां न्याय की मांग को लेकर के जय भीम सामाजिक संगठन ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 2 अलग-अलग संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ितों को जल्द ही न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मामला छिंदवाड़ा जिले के 2 अलग-अलग ब्लॉकों से जुड़ा हुआ है। पहली घटना परासिया ब्लॉक के डूरडी गांव की है, जहां बीते 11 मई की सुबह एक यादवंशी परिवार पर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में नितेश यादवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी मां और पत्नी को भी गंभीर चोटें आई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की लिखित शिकायत पहले भी पुलिस चौकी में दी गई थी, लेकिन पुलिस की ढिलाई के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं दूसरा मामला अमरवाड़ा ब्लॉक के जुंगावनी गांव का है, जहां करीब 1.5 महीने पहले दुर्गेश वर्मा नाम के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे एक सामान्य दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन अब परिजनों और जय भीम संगठन ने इसे एक सोची समझी और सुनियोजित करार दिया है। संगठन का कहना है कि पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अधिकारियों ने संगठन को आश्वासन दिया है कि दोनों मामलों की पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डुड्डी से आए बेटा, हम डुड्डी से आए बेटा, हमको न्याय नहीं मिला। हमको पटेल लोग ने घर से निकाल के मारे, सुभाष ने, चंदू ने, मुरारी ने, धनलाल ने, काशी, टीका, कमल, ब्रजमोहन पटेल, उनने हमको घर से निकाल के और मारा। हम पुलिस चौकी गए और हमरे आगे रोक लिए, हमको पुलिस ने चौकी नहीं जाने दिए। हम कहे हम पुलिस चौकी जाएंगे, हमको पुलिस चौकी नहीं जाने दिए। उसके बाद में भी चले गए, लिखा था उनने, उसके बाद भी पुलिस चौकी गए। जब हमको बच्चे ने खुली करे, जब फिर हम गए वहां पे, उनको सब हो गया था। उसके बाद हमको पुलिस चौकी कह रही है जाओ जाओ इलाज करवा के आओ। तो इलाज करवाने के लिए गए तो कोई टेम्परेरी डॉक्टर के हाथ हमको इलाज करवा दिए। हम बोल रहे ये दुखरा हमरा अभी किधर भी करवाओ साहब। हाँ हाँ कुछ नहीं होता, इसी करवाओ, सीधे चले जाओ। कहाँ चोट लगी? हमको चोट हाथ में लगी, कमर में लगी है और पसली में लगी है और मेरी बहू के हाथ में लगी है। उल्टी फ्रैक्चर हो गई, मेरे बेटा के सर में लगी है और मेरे छोटे वारो बेटा के कूड़ा कहते भी भैया जी चूड़ा पहनते हैं हाथ में, उसको यहाँ करके ऐसी चोट बंदी मारे है। तो अभी भी दर्द। झगड़ा किस बात के लिए था? झगड़ा किस बात के नहीं, 1 साल से मैं परेशान हती जी। मैंने 3 कुआं खुदाई, 3 बोर करवाई, मेरे पानी नहीं मिला। तो मैंने मेरे खेत के कगर में एक नाला था, वहां मैंने उगराने के लिए मशीन बुलवाई कि मैं 1 दिन में यहाँ उगरा लाऊं और मेरे खेत बगा लाऊं। इनने स्टो लगा दिए, मेरे को बगान नहीं दिए। मैंने फिर वैसे ही मेरा गेहूं सूख गया, मैंने बस्ती वाले के बताई, सबने बोले कि बेटा उसको बगाने दे, वो की आत्मा परेशान है, इनने नहीं बगाने दिए। फिर मैंने छोड़ दी। फिर आंसू की बात आई तो सब जन के भाई बोले भूल गए हो उनने, तू बगा पानी। फिर मैंने मशीन बुलाई, फिर मेरे को मशीन फिर नहीं लगाने दिए। फिर मैंने गांव भर के आदमी के बुलाई, बेटा मेरे 4 बाल बच्चे हैं, मैं काय में पालू, मेरे को बता तुम यहाँ। फिर हमने अतिक्रमण लगाए, पूरा भाई नाम मेरे। आज हमारी जय भीम सेना की टीम जितनी भी है छिंदवाड़ा एसपी ऑफिस कार्यालय में है। छिंदवाड़ा जिले की 2 मुख्य समस्या है। एक पहली समस्या है छिंदवाड़ा जिले के परासिया के डुड्डे ग्राम की है, जहां पर 11 तारीख को वहां पर रहने वाले 8 से 10 लोगों के द्वारा रसूखदार प्रभावशाली लोग और यदुवंशी समाज के हैं वो भी, और जिन लोगों को मारे हुए हैं पूरा भाई यदुवंशी समाज के, नितेश यदुवंशी, निकिता और इनके और भैया, 4 लोगों को वहां पे घर से निकालकर मारा पीटा गया है, जिसकी शिकायत न्यूटन चौकी में की गई थी। पर न्यूटन चौकी के द्वारा मामूली धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया। उसके बाद में उनकी शिकायत पर भी काउंटर केस बना दिया गया, जबकि इन चारों परिवार को इलाजरत थे, अस्पताल में इलाजरत थे। चारों को चोटें आई थी और 3 दिन इलाजरत होने के बाद में ये दीदी जो है निकिता भाई, इनके जो उंगली में जो फ्रैक्चर है, ये दिख रहा है आपको, ये फ्रैक्चर है और जो चोट इंजरियस बताया है। और जिन लोगों ने एक राय होकर गिरोह बनाकर मारे पीटे हुए, ऐसे प्रभावशाली लोग किसी भी समाज में कहीं पर भी
इस टाइप की घटना नहीं करना चाहिए और महिलाओं को मारपीट की है। और आज तक भी पुलिस के द्वारा धाराओं को बढ़ाया नहीं गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन की ये मांग कर एसपी ऑफिस से की हमने कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तार किया जाए और विभिन्न गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। दूसरी हमारी मामला था एक अमरवाड़ा का, जो दुर्गेश वर्मा जिनकी मां जहां पर आई हुई थी, उनका आरोप है कि 1.5 माह पहले उनके बेटे को बाईपास पर वहीं ग्राम के ही वर्मा परिवार के लोगों के द्वारा उनको पीछा करते हुए और उनका एक्सीडेंट हुआ या किसी ने कुछ हथियार मारे, उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसमें आज तक 1.5 माह हो गया, कोई न्याय अमरवाड़ा पुलिस के द्वारा नहीं मिला है। छिंदवाड़ा जिले में विगत हम 4-5 सालों से देखते आ रहे हैं, अन्याय, अत्याचार और शोषण गरीब वर्गों के साथ बढ़ता जा रहा है और आज भी उन लोग को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण हमारा एक विरोध प्रदर्शन था भीम सेना के माध्यम से, और आज हम सभी लोग शांतिपूर्ण आज हमने आवेदन दिए हुए। अगर इन सभी मामलों में 8 दिन के अंदर में दोनों मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद अभी हम लोग सैकड़ों लोग की संख्या में और फिर हम लोग पूरे समाज के बीच में जाएंगे और हजारों लोग की संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे। आज हम लोग जय भीम सेना सामाजिक संगठन की पूरी टीम डुड्डी और अमरवाड़ा और हमारे पूरे जिले में हो रहे छोटे छोटे कारणों से हम लोग एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे। उन्हें अवगत कराया हम लोग हमारी टीम के माध्यम से, जिस प्रकार से पूरे जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही और पुलिस प्रशासन उस पर न्याय नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोग छोटे वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और पुलिस सिर्फ मूक बधिर होकर तमाशा देख रही है। हम लोग शासन और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इतना शांति प्रिय जिला हमारा छिंदवाड़ा, यहाँ पर दिनों दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस इस और कोई ध्यान नहीं दे रही और ऊपर से बहाने होते हैं कि हमारे पास पुलिस बल कम है। तो शासन और प्रशासन इस जिले की ओर ध्यान दे, यहाँ की शांति भंग होने से बचाए और जो आए दिन गरीब शोषित किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, गोलीबारी हो रही है, जिस तरीके से आतंक का प्रकोप यहाँ बढ़ रहा है, तो हम शासन और प्रशासन से गुहार करते हैं कि इस ओर थोड़ा ध्यान दे। धन्यवाद। मैं अरुणा तिलंते, समाज सेवी। जी सर, आज ज्ञापन प्राप्त हुए, काय करके ज्ञापन होता है? आज शिवम पाड़े जी और यदुवंशी द्वारा परासिया की घटना और अमरवाड़ा के एक मृतक परिवार को साथ में आके एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उचित कार्रवाई जांच कर उचित कार्रवाई की आश्वासन।